हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। ठीक है, ये मेरा आज का रीडिंग का थीम है। और इस रीडिंग को मैं बहुत मैं सच बताऊँ ना, इस रीडिंग को करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसको करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं जल्दी से जल्दी इस रीडिंग को करूं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कि आपके भाग्य में ईश्वर ने भक्ति क्यों लिखी है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्या आपको जानना है, समझना है। ओके, और ये पीके पायल रीडिंग है, पीके कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पायल करना, बिल्कुल चूज करना है। अगर नहीं कर पा रहे हो, पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने देना। ठीक है, और इस पायलों का टाइम स्पेंड मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं आप सभी का। ओके, तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत मैं बता नहीं सकती, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर हम सिर्फ मन ही मन में सोच विचार करते रहते हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आया भी था, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स को, तो कि मैडम कोई आप ही की तरह कॉपी करता है, कोई आप ही की तरह बोलता है, तो इट्स ओके, जाने दो। मैं अच्छी बात है ना कि कोई कॉपी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है आपको देखकर, तो बहुत अच्छी बात है ये। मतलब आप उस लेवल पे जा रहे हो, है ना, उस लेवल पे जा रहे हो कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास ही बहुत कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपनी काबिलियत पे, अपने नॉलेज पे, अपने उस पर वर्क करोगे तो बहुत चीज़ें बाहर निकल कर खुद की यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है, और ईश्वर उन्हें भी सद्बुद्धि देंगे जो भी कर रहे हैं इस काम को। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं आपको यहाँ पर पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1, राधा सोल फ्लेम। ठीक है, राधा सोल फ्लेम, पायल नंबर 1। एंड पायल नंबर 2 है क्लिक ऑफ विजडम, सॉरी क्लॉक ऑफ विजडम, पायल नंबर 2। ठीक है, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। तो आई होप आपने इसमें से एक पायल को चूज कर लिया होगा, सिलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी ये राधा सोल फ्लेम का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो आपके भाग्य में ईश्वर ने भक्ति क्यों लिखी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं जो आपकी ऊर्जा है ना, वो एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर सिर्फ आपके, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति का रस, मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, जो आपकी ऊर्जा है वही मेरे पास आती है। जैसे आपके आपके अंदर एक भक्ति है। ठीक है, और जैसे कहते हैं ना कि किसी के अंदर से क्या रस, भक्ति का रस है ना, जैसे राम रस, मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपके रोम रोम से, आपके तन से, आपके मन से, आपके दिल से, आपके दिमाग से, सिर्फ जैसे कहते हैं ना कि या तो राम या कृष्णा या हरि, आप जिस धर्म को मानते हो वही चीज़ें आपके मुख से निकलती है, आपके विचारों से निकलती हैं। यहाँ पर आप मुझे बहुत उच्च विचार वाले लग रहे हो। आपके जो विचार है ना, बहुत उच्च हैं। आप अपने आप को अगर दूसरों से कंपेरिजन करोगे तो आपके विचार और दूसरों के विचारों में आप अपने आप को बहुत धरती आसमान का अंतर आप अपने अंदर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहुत से लोगों से आपकी बनती होगी, आपकी बहुत से लोगों से बन ही नहीं सकती है। वो किस लिए? क्योंकि आपके जो विचार है ना, वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि योगदान वाले। ठीक है,
हेल्प करने वाले, जैसे समर्पण की ऊर्जा है आपके अंदर, जैसे समर्पित हो जाना, किसी में भी समर्पित हो जाना, ये सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक भाव, मैं एक ऐसा भाव देख रही हूँ, भक्ति का रस देख रही हूँ, और जिसमें कहते हैं ना कि सब गुम हो जाता है, सब शून्य हो जाता है। एक ऐसी ऊर्जा है पायल नंबर 1 आपके अंदर, ठीक है। और ये भाग्य में, किस्मत में, आपके भाग्य में ईश्वर ने भक्ति क्यों लिखी है? भक्ति इसलिए ही लिखी है क्योंकि आप भक्ति से ही बने हुए हो पायल नंबर 1। अगर आप किसी दूसरे उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करोगे या रास्ता खोजने की कोशिश करोगे, भक्ति मार्ग से अलग हटकर कुछ और करने का प्रयास भी करोगे ना, तो वहां पर आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है, आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो भाव है वो एक ऐसा भाव है जहां पर समर्पण आ रहा है, समर्पण की ऊर्जा है, जैसे दे देना, सब कुछ दे देना, अपना सब कुछ लुटा देना। और किसको? यहाँ पर प्रेम। प्रेम, अब ये प्रेम किसी से भी हो सकता है, कुदरत से हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है, नेचर से हो सकता है, लोगों से हो सकता है। ये कुछ इस तरह की ऊर्जा मैं यहाँ पर पायल नंबर 1 आपके लिए देख रही हूँ, ठीक है। आप मतलब आपका जो फेस है ना, बहुत बहुत सुंदरता लिए हुए हो आप, सच बता रही हूँ मैं अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि सच बता रही हूँ मैं, किसी को मेरा ये जो कहते हैं ना तकिया कलाम, मैं चेंज होती रहती हूँ मैं जो भी मेरे दिल से निकलता है वही मैं बोलती हूँ, ओके। और किसी को बहुत पसंद आता है तो थैंक यू। और यहाँ पर जो आपका जो फेस है ना, आपके ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है? भक्ति इसीलिए लिखी है कि जिसकी ऊर्जा होती है उसको वहीं पर ही जाना होता है, ठीक है। आप ही की ऊर्जा ही ऐसी बहुत सॉफ्ट, बहुत सौम्य, बहुत सुंदरता, बहुत पवित्रता, एक ऐसी ऊर्जा जहां पर आप शायद एडजस्ट करने को, आप सब में एडजस्ट कर सकते हो आप, ऐसी बात नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते आप अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से सब कुछ हासिल कर सकते हो। इतना आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन यहाँ पर आपको हासिल नहीं करना है पायल नंबर 1, यह हासिल की बात नहीं आ रही है। आपको समर्पण जैसे आपको, आपके जो भक्ति देखो क्या होती है, भक्ति देने का ही नाम है, अपना सब कुछ दे देना, ईश्वर को समर्पण कर देना, ईश्वर को दे देना, अपना दुख हो, सुख हो, अपनी कोई भी चीज हो, ईश्वर को जब हम दे देते हैं तो वही असली भक्ति वही होती है। और आपके अंदर तो वही विराजमान है पायल नंबर 1, वही आप लिए हुए बैठे हो। तो जो आप लिए बैठे हुए हो, तो किस्मत में तो जहां जैसी ऊर्जा है आप वहीं जाओगे ना। तो ईश्वर ने आपको इसीलिए आपकी किस्मत में, यहाँ पर आपके भाग्य में यहाँ पर भक्ति लिखी है। माय गॉड, पायल नंबर 1, सच बता रही हूँ, मेरा दिल, इसीलिए मैं शायद इस रीडिंग को मैं आज, मुझे कुछ काम थे, मैं पहले उनको करती हूँ, लेकिन नहीं, मुझे ये रीडिंग करनी थी, मुझे आज पहले इसी को ही कंप्लीट करना था। मैं जानना चाहती थी, मैं समझना चाहती थी, मैं खुद क्योंकि मुझे भी अपने लिए भी मैसेजेस मिलते हैं यहाँ से रीडिंग से, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ पायल नंबर 1 आपके लिए, कि आप ऐसी ऊर्जा लिए हुए बैठे हो जहाँ पर आपको लेना नहीं है, आपके अंदर भक्ति का नाम ही देना होता है, ठीक है, समर्पण कर देना। और वही तो आपके अंदर है। आपको हासिल नहीं करना है कुछ भी, आपको प्राप्त नहीं करना है कुछ भी, आपको जैसे कहते हैं ना कि मोह माया, इन सब चीजों से शायद आप बहुत बहुत ऊपर उठ चुके हो पायल नंबर 1। ये ऐसी ऊर्जा है आपकी, जैसे शून्य की ऊर्जा में यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको। और ये कहीं ना कहीं शायद बहुत सारी सोल यहाँ पर इसको समझ भी रही है और नहीं भी समझ रही। कुछ चीज़ों कुछ को मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर, जो मैं चैनल मैसेज अभी ले रही हूँ, करंट की आपकी ऊर्जा, एनर्जी को, कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन समझ में आएगा बच्चा, समझ में आएगा आपको बहुत जल्दी। बहुत सारी चीज़ें आपकी खुद की यहाँ पर समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो जहाँ पर समर्पण है, मतलब दे देना, मेरा क्या है, मेरा सब कुछ तेरा है, और जो तेरा है तेरा तुझको अर्पण, ये वाली ऊर्जा में आप बैठे हुए हो पायल नंबर 1। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ तेरा है और मैंने तेरे को ही दे दिया है। तो वही होती है असली भक्ति,
वही होती है सच्चाई एक भक्त की। जैसे भक्त को प्रूफ करना होता है, ठीक है, एक भक्त को बताना पड़ता है कि भक्ति क्या होती है, ठीक है। तो ये इसीलिए आप वो डिजर्व करते हो कि आपके भाग्य में भक्ति आए। भक्ति भी उन्हीं के, सॉरी रीडिंग ज्यादा लंबी हो जाती है, भक्ति उन्हीं को दी जाती है जो उस लायक होता है, जो भगवान की तरफ जाना चाहता है, जाना नहीं चाहता है, जिसके भाव ऐसे होते हैं, जिसके विचार ऐसे होते हैं, वही जाती है, वही सोल जाती है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये था आपके लिए यहाँ पर, ओके। ओ गॉड, पाइल नंबर 1, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ आपके लिए, आपकी ऊर्जा को लेकर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ओम कृष्ण देवाय नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। माय गॉड, किंग ऑफ वैंड सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग। यहाँ देख रहे हो आप, ये इस कार्ड को जब भी मैं इसको मैं रीड करती हूँ, सिर्फ मेरे सामने एक साधु संतों वाली ऊर्जा यहाँ पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि आप ये वाइट कपड़े कौन पहनता है, सफेद कपड़े कौन धारण करता है? जिसका मन निर्मल होता है, जिसके उच्च विचार होते हैं, उच्च विचार होते हैं। मैंने फिर बोला यहाँ पर कि आप यहाँ पर अगर आप इस कार्ड की जो मैं बोलती हूँ ना, बताती हूँ, अगर वो नहीं सुना है तो आप उसको सुनो यहाँ पर, ठीक है। मैंने यही बोला है कि आपके बहुत उच्च विचार है और आपके विचार जल्दी किसी से मेल नहीं खाते। आपकी बातें लोगों को समझ में नहीं आती होंगी कि आप बोल क्या रहे हो, आप चाह क्या रहे हो, आपकी मंशा क्या है, ठीक है। आपके अंदर इतनी नॉलेज है, ठीक है, इतना ज्ञान भरा हुआ है, क्योंकि आप आध्यात्मिक हो। आपकी जो सोल है ना, वो इतनी निर्मल है, इतनी पवित्र है कि बहुत बहुत नॉलेज है उसके अंदर। आपकी सोल जो है ना, वो भक्ति में, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर किंग, अब किंग कौन होता है? किंग के पास हर चीज होती है, ठीक है। उसके पास अच्छा खासा साम्राज्य होता है, सेना होती है, उसका जो वो चाहता है वो हासिल यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। जैसे उसके पास सब कुछ है, सब कुछ है उसके पास, ठीक है। अब तो उसे चीजें जैसे उसको बढ़ानी है, अपने उसमें, अपने राज्य में, अपने साम्राज्य को बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी कि आपके पास सब कुछ है, आपकी सोल के पास नॉलेज है, ज्ञान है, उच्च विचार हैं, सब कुछ है, ठीक है। और ये है, इसीलिए आप भक्ति, ईश्वर ने आपके भाग्य में यहाँ पर भक्ति लिखी है, क्योंकि आप हर चीज को बहुत भली भांति जानते हो, भली भांति आप समझते हो। वो सबसे बड़ी बात में यहाँ पर आपके जो विचार होते हैं ना, आपके जो विचार बड़े बड़े उच्च कोटि के विचार होते हैं आपके। जैसे साधु संत महात्माओं के उच्च विचार नहीं होते। ये आप बोलते हो, लेकिन आपके अंदर से कौन बोलता है? आपके अंदर से आपकी आत्मा बोलती है, ठीक है। आपका परमात्मा यहाँ पर बोलता है। जैसे आप हो यहाँ पर एक इतना बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, साधु संत, आपके जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि अगर आप चाहो ना तो आप ये हासिल कर सकते हो, इस सिचुएशन में आप जा सकते हो, इस स्थिति को ये आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन नहीं, आप तो वैसे ही दिल के राजा हो, मन के राजा हो, वैसे ही, क्योंकि मतलब एक जब दे देता है सामने वाला, ईश्वर को, परमात्मा को अपना सब कुछ लुटा देता है, लुटा नहीं देता, सब कुछ समर्पण कर देता है, ठीक है। तो वो तो दिल का राजा, मन का राजा हो ही जाता है यहाँ पर। तो आपने तो ईश्वर को देकर सब कुछ ले लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और सबसे ज्यादा क्या होती है, क्या चीज मिलती है भगवान के पास? हम जाते हैं, भक्ति मिलती है तो हमें क्या प्राप्त मिलता है? शांति मिलती है ना, दिमाग की शांति और दिल की शांति। और वो चीजें आपने हासिल कर ली, वो चीजें आपके पास हैं, वो शांति, वो सुकून, ठीक है, वो आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज, वो सब कुछ है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ईश्वर ने आपके भाग्य में यहाँ पर भक्ति लिखी है कि आप मतलब किसी भी चीज को, आपके पास वो ज्ञान है कि आप अपने भक्ति के मार्ग पे कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी परेशानी आती है, तो आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने नॉलेज से उसे कट कर सको, ठीक है। ईश्वर ने इसलिए आपके भाग्य में यहाँ पर भक्ति लिखी है, क्योंकि आप खुद, आपकी जो सोल है ना, बहुत बहुत
अपने अंदर ज्ञान समेटे हुए बैठी है, बहुत पवित्रता है उसके अंदर, बहुत आध्यात्मिक जैसे ज्ञान होता है, ठीक है, वो है उसके अंदर। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, यस, क्योंकि ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। पायल नंबर 1, भक्ति तो यहाँ पर इसीलिए लिखी है क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ना क्योंकि आपने अभी तक समर्पण की ऊर्जा में आप रहे हो। मैंने यहाँ से फिर बोला था कि आप बस देना है, आपको देने वाली ऊर्जा में रहते हो आप हमेशा, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवरों का हो, चाहे ईश्वर का हो, ये हो, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर भक्ति वही होती है, सच्ची भक्त या सच्ची भक्ति वही होती है कि जहाँ पर हम देना शुरू कर देते हैं और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई मलाल नहीं होता, उसकी कोई गिल्टी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, कि दे दिया तो दे दिया, कर दिया तो कर दिया, मेरा नहीं था इसलिए मैं अपना नहीं मानता कि मैंने दिया था, नहीं, मैंने नहीं दिया था, वो ईश्वर ने दिया था, मेरे थ्रू ईश्वर ने दिलवाया किसी को। अगर किसी ने अगर आप किसी को हेल्प भी करते हो, अगर आप किसी को प्रेम भी देते हो या किसी को प्यार भी देते हो, तो आप कभी ये नहीं सोचते हो कि मैं कर रहा हूं, नहीं, वो मैं वाली चीज आपके अंदर है ही नहीं, वो अहम है ही नहीं आपके अंदर, ठीक है। जहां पर क्यों, क्योंकि आपको भली भांति पता है, आपके पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, आपको पता है कि मैं नहीं करता हूं, ये सब ईश्वर करवाता है। मुझे किससे मिलना है, मुझे कब किसको प्रेम देना है, मुझे कब किसको एडवाइस देनी है, मुझे कब किसको हील करना है, ये सब ईश्वर की मर्जी से आपकी जिंदगी में होता है, ठीक है, क्योंकि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो और ईश्वर ने इसीलिए आपके भाग्य में भक्ति लिखी हुई है। क्योंकि आप मतलब यहाँ पर जो भी कुछ होता है ना, यहाँ पर आप पूरी तरीके से आप विश्वास कर रहे, ईश्वर जिस पर ईश्वर पर विश्वास करता है, ठीक है, वही भक्ति के मार्ग में आगे चला जाता है, ठीक है। तो आप तो उस चरम सीमा पर पहुंच चुके हो कि अभी तक आपने दिया ही दिया है, लेकिन बदले में आपको मिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सच्चे भक्त वही होते हैं कि लेने की कामना नहीं करते, सिर्फ देना है तो ईश्वर देगा आपको, और वो यहाँ पर देगा आपको। ईश्वर ने आपके भाग्य में मतलब भक्ति क्यों लिखी है, वो भक्ति इसीलिए लिखी है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, उससे पहले शायद आप मतलब अपनी चीजों को आप शायद शेयर नहीं कर पाते थे या देते भी थे, लेकिन उसका बदले में आपको शायद कुछ मिलता नहीं था, फीडबैक 0 मिलता था या रिवर्स में कुछ आता नहीं था। लेकिन आपकी जो देने की भावना होती थी ना, वो निस्वार्थ होती थी, क्योंकि आपको पता है, इतनी नॉलेज है आपके अंदर। लेकिन यहाँ पर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए ईश्वर आपको अब देगा। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आएंगे जो आपको प्रेम देंगे, आपको हील करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और आपको जैसे कहते हैं ना कि आप यहाँ से आपको आपकी भक्ति का, ठीक है, आपकी भक्ति का, आपकी सच्चाई का, आपके प्रेम का यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ, आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो। कोई आम सोल नहीं हो आप यहाँ पर, आपकी सोल बहुत कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकती, क्या बोलूँ मैं अब यहाँ पर, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ऐसे बैलेंस की ऊर्जा आ रही है, ठीक है। ईश्वर ने मतलब आपके भाग्य में भक्ति इसीलिए ही लिखी है क्योंकि आप जैसे हो वो अब आपको रिटर्न में मिले। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अभी तक आपके भाग्य में थी लेकिन मिल नहीं रही थी, लेकिन अब मिलेगी। वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर प्रेम मिलेगा, प्रेम तो भर भर के आपको मिलेगा, यहाँ पर हर किसी का प्रेम मिलेगा आपको, क्योंकि कुदरत यहाँ पर भेज रहा है ना आपकी लाइफ में। ओके, तो वो सब चीज़ें हैं, बैलेंस की ऊर्जा है यहाँ पर। अगर अभी तक आप अकेले थे, किसी चीज़ को आप फेस नहीं कर पा रहे थे, या बहुत ज़्यादा आपको मतलब लोगों से चीटिंग हुई है, धोखा दे, तो अब ट्रू लव, एक सच्चा प्रेम, सच्चा साथी आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। माय गॉड मैं क्या बोलूँ। पायल नंबर 1, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। अब क्यों ना हो, अब तो भाई दानवीर कर्ण हो, मतलब मैं एक जैसे कहते हैं ना, एक शब्द, आपका दिल ही ऐसा है,
देना, सिर्फ देना देना देना। आप किसी को परेशान नहीं देख सकते हो। आपकी ऐसी भावना होती है कि जो मेरे पास ईश्वर जो मुझे दे रहा है, मैं ईश्वर मतलब मैं अपने पास नहीं रखना है मुझे, ठीक है। मुझे ईश्वर मतलब मुझे किसी ना किसी की ऐसी हेल्प करनी है कि जो ईश्वर मुझे दे रहा है, ठीक है, वो मैं अपने पास ना रखकर मैं दूसरों के साथ भी उसे बांटूं, दूसरों की भी हेल्प करूं मैं यहाँ पर, ठीक है। आप किसी को दुखी परेशान होता हुआ नहीं देख सकते हो। आप अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी, अगर आपका मतलब आप मतलब यहाँ पर आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं थे, या देन मतलब आप बहुत तरीके से आप करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, या जितना मन करता है जितना दिल करता है आपका इतना कर नहीं पाते थे, तो अब यहाँ पर आप भर भर के करोगे, क्योंककि कुदरत आपको देने वाला है। यहाँ पर आपके भाग्य में भक्ति ईश्वर ने इसीलिए ही लिखी है, क्योंकि जैसा आपका दिल है, जैसी आपकी आत्मा है, जैसे आपके विचार हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आपको भक्ति के मार्ग पर आपको ले जाया जाए। और जो चीज़ें आप सोच विचार करते हो, ठीक है, जो आप जैसा करना चाहते हो, जैसे कर्म करना चाहते हो, आप यहाँ पर वो कर्म आप कर पाओ, ठीक है। जैसा सोचते हो वो उनको आप अपने कर्मों में तब्दील यहां पर करो, ठीक है। आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि कर्म, अच्छे कर्म, ये आपके अच्छे कर्मों का भी फल है कि आपके भाग्य में यहाँ पर भगवान ने, ईश्वर ने भक्ति लिखी हुई है। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हो, ऐसी बात नहीं है। आपने भगवान की इतनी भक्ति करी है ना, बहुत आपने ध्यान, पूजा पाठ, मेडिटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे तब आप ईश्वर से कनेक्ट हुए हो। ईश्वर से कनेक्शन था आपकी आत्मा का तो पहले से ही है, लेकिन उसे भी फील करना, उसे भी महसूस करना कि एक्चुअल में आप हो कौन, अपने आप को जानना, समझना, अपने ऊपर समय लगाना, अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है। ये भी बहुत मतलब यहीं से तो हमारी अंदर की चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं, ठीक है। किसी का यहाँ पर थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाते थे, कह नहीं पाते थे, तो वो थ्रोट चक्रा अब आपका हील हो रहा है। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत गाइडलाइंस मिलेगी, भर भर के आपको गाइडलाइंस दी जाएगी। आपको सही रास्ते, अगर कोई ये पूछ रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूँ कि नहीं, बिल्कुल डियर आप सही रास्ते पर हो, ठीक है। आप आध्यात्मिक जर्नी पर हो, और आप, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति इसीलिए ही लिखी है कि जो आप कर्म करना चाहते हो, जहां जाना चाहते हो, वहां पर आपको जाना है और वो कर्मों को आपको करना है, ठीक है। और जो प्रेम आप चाहते हो, जो जो दे रहे हो, ठीक है, चाहे वो प्रेम दे रहे हो, चाहे भगवान को दे रहे हो, चाहे ईश्वर को दे, किसी को भी दे रहे हो, बदले में आपको उससे डबल ट्रिपल आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। आपकी लव लाइफ में बहुत हार्मनी आ रही, पीस आ रहा है, शांति आ रही, एक सुकून आप अपनी जिंदगी को देखोगे, एक सुकून और एक शांति से भरा हुआ, एक प्रेम से भरा हुआ आप अपनी जिंदगी को यहाँ पर देखोगे, जिसमें कोई अड़चने नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर, समर्पण, फिर मैं बोल रही हूँ, समर्पण है टोटल। जैसे कहते हैं ना कि आपको जो कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो ईश्वर की मर्जी से नहीं कर रहे हो। और भक्ति मार्ग में भी आप यहाँ पर आपके भाग्य में जो आपके किस्मत में यहाँ पर जो भक्ति लिखी हुई है ना, वो ईश्वर की मर्जी से ही लिखी हुई है, क्योंकि आपके विचार ऐसे थे, आपकी सोच ऐसी थी, आपके कर्माज ऐसे थे, ठीक है। पाइल नंबर 1 एंड यहाँ पर मैं थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, ओके, सरेंडर, माय गॉड, सरेंडर। बस यहाँ पर आपके लिए आपके ईश्वर अब आपको यहाँ पर क्या बताना चाहते, कितना बड़ा मैसेज आपको यहाँ पर ईश्वर आपको दे रहे, आप सोच सकते हो वो मैसेज यहाँ पर आपके लिए हमें, क्योंकि सरेंडर आपको बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से आपको सरेंडर करके रखना है। जैसे आप चलते आ रहे हो अपने भक्ति मार्ग में, ठीक है, आपको उसी तरीके से सरेंडर करने की ज़रूरत है। और कोई भी कहीं से भी अपने आप को रोकने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपनी लिमिटेशन अपनी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करना है। आपके ईश्वर यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में भक्ति ऐसे ही नहीं आई है। भक्ति उन्हीं की किस्मत में आती, उन्हीं के भाग्य में आती जो भाग्यशाली होते हैं,
जो परमात्मा के ऐसे बच्चे होते हैं ना, जिसे परमात्मा खुद सिलेक्ट करता है, जिसे खुद चुनता है कि ये मेरी भक्ति के लायक है और ये मेरी सच्ची भक्ति करेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने मार्ग में, अपनी भक्ति के मार्ग में ईश्वर, क्योंकि आपको वैसे भी पता है कि आप नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो आपको कोई भी लिमिटेशन अपने ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर यहां पर विश्वास करना है। ठीक है, और यहां पर पूरी आपके भक्ति मार्ग में आप अकेले नहीं हो। ये जर्नी जो है ना, आपकी सोल फैमिली से भरी पड़ी है। ठीक है, अब आपकी जर्नी में, अब आपके भक्ति में, अगर हम कहीं मंदिर में जाते हैं तो कैसे लोग मिलते हैं? भक्ति भावना वाले ही मिलते हैं ना, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे ही लोग मिलते हैं ना। तो बस आपको आपकी भक्ति मार्ग में, अभी तक आप भटक रहे थे, आपको आपके जैसे लोग मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन अब आपकी वैल्यू भी की जाएगी, आपके प्रेम को भी समझा जाएगा, आपके विचारों को भी समझा जाएगा, और प्लस आप जो चाह रहे हो वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, सरेंडर, क्योंकि आपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, बस बह रहे हो आप, कुदरत के साथ बहते चले जा रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पर जब हम बहते चले जाते हैं, ठीक है, तो यहां पर वहीं जाते हैं जहां ईश्वर हमें ले जाना चाहता है, और वहां पर फिर ऐसी सोल हमसे टकराती है जहां पर हम बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हाँ, अब फाइनली कुछ चीजें कंप्लीट हुई हैं मेरी लाइफ में। यहाँ पर सरेंडर, यहाँ पर पूरी टीम आपके साथ है, आपकी सोल फैमिली अब आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी अपने ऊपर, अगर आपको कहीं से नॉलेज लेना है, कहीं से ज्ञान लेना है, या कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है, ठीक है, तो अपने ऊपर कोई लिमिटेशन मत रखना। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हो, तैयार हो, और आती कुछ ऑफर्स भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो उन ऑफर्स को आपको लेने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को एक ऊंची उड़ान भर सको। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहता है, ठीक है, कहीं से कुछ सीखना और लर्न करना चाहता है, तो अपनी लिमिटेशन मत रखना। ठीक है, उसके ऊपर आपको बिलीव करना है, उस ऑफर को एक्सेप्ट यहाँ पर करने की जरूरत है। हॉर्स फ्री स्प्रेड, यस, आपके ईश्वर यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि अब आप फ्री हो। ठीक है, अपने आप को भी फ्री यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर फ्री कहाँ से आपको बताया जा रहा है कि अब आप जो आप कर्मास करना चाहते हो, ठीक है, अब यहाँ पर आप वही करोगे जो आपका दिल चाह रहा है, जो आपका मन चाह रहा है। आप क्योंकि आप मतलब यहाँ पर अब मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ऐसी जर्नी को भी तय करने वाले हैं, कुछ ऐसी जर्नी की तरफ भी जा रहे हैं कि जहां पर ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, और आप ईश्वर के बताए हुए कामों को आप कर रहे हो। कुछ शायद ईश्वर की कुछ आपके लिए प्लानिंग चल रही है। ठीक है, आपके भक्ति मार्ग में, कि आपको इस योजनाओं के तहत आपको ये काम करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप फ्री हो, उस भक्ति मार्ग में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई भी बर्डन नहीं है, ना दिल से ना दिमाग से, बिल्कुल आजाद हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को किसी भी तरह से बांधने की कोशिश मत करो, बिल्कुल अपने आप को स्पेस दो। ठीक है, थोड़ा सा अपने ऊपर समय लगाओ, अपने ऊपर जितना आप समय लगाओगे, ठीक है, उतनी ही आपको गाइडलाइंस आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि आप भक्ति मार्ग पर हो भाई, पाइल नंबर 1, इस चीज को बहुत गहराई से आप समझ लो। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप अपने ऊपर समय लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, ठीक है, अब आप फ्री हो तो बहुत स्पीड से आपको डाउनलोड्स आएंगे, क्योंकि बार बार मेरे यहाँ पर क्राउन चक्रा आपका ओपन है, तो आपका क्राउन चक्रा के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें आपको जानने के लिए, समझने के लिए मिलेंगी कि अब आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या लर्न करना है, बहुत सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। स्पेशली आप बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक आपकी जर्नी में, या आपकी क्रिएटिविटी में, या आपके करियर में, या आपकी लव लाइफ में जो भी अभी तक ब्लॉकेज थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। अब आप फ्री हो। ठीक है, अब आपके यहाँ पर, और जब हम फ्री होते हैं तो हम अपनी चीज को बहुत खूबसूरती से, मतलब उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे आपका प्रेम हो, चाहे आपकी आध्यात्मिक जर्नी हो, चाहे आपका नॉलेज हो, चाहे आपका ज्ञान हो। ठीक है, वो हर चीज जैसे वो एक्सप्रेस होती है, फिर वो रुकती नहीं है। ठीक है, बस वो बढ़ती ही रहती है। ओके, यहाँ पर हार्ट मेडिसिन, यस, पाइल नंबर 1,
यस, आपका दिल, माय गॉड, जो मैं बोल रही थी ना दिल, बहुत मतलब आप एक ऐसी सोल हो ना कि जहाँ पर आप समर्पण, बस देना देना देना। ओके, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया होगा पाइल नंबर 1, जहाँ पर आप देते देते शायद ऐसे हो गए थे कि उस ऊर्जा से निकल चुके थे। हाँ, उस ऊर्जा से निकल चुके थे, लेकिन वो तो भाव है ना आपके, वो तो विचार ही है आपके, उसे तो कोई बदल ही नहीं सकता। ठीक है, तो कुदरत कुदरत क्या बताना चाहता है आपको यहाँ पर कि आपके भाग्य में ये चीजें लिखी हुई हैं, आपको खुशी ही वहां से मिलती है, आपको, ये आपकी दवाई है। ये आपकी दवाई है भाई। आपको जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करते हो, आपकी सोल उतनी ही खुश होती है। चाहे वो आपकी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर चाहे आपका नॉलेज ही क्यों ना हो, चाहे पैसे के थ्रू क्यों ना किसी की हेल्प कर रहे हो, चाहे समय देकर ही क्यों ना किसी की हेल्प कर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप इस काम में उतरोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी सोल को खुशी मिलेगी और एक जर्नी आपकी यहाँ पर कंप्लीट होगी। हार्ट मेडिसिन यहाँ पर आपके, मतलब कहते हैं ना कि कुछ आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ रहा है जो आपके अब आपको समझेगा, आपको जानेगा। कहीं ना कहीं ईश्वर अब आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपको मतलब यहाँ पर अभी तक कुछ घाव थे आपके अंदर, ठीक है, तो वो घाव भी आपके हील हो रहे हैं। मेडिसिन यहाँ पर दी जा रही है आपको, मतलब दवाई, मतलब दवाई क्या, यहाँ पर आप रिसीव मोड में भी नहीं थे पास्ट में शायद। ठीक है, तो अब आप रिसीव मोड में आ रहे हो क्योंकि आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज को, जो भी ऑफर्स आते हैं, जो भी चीजें आपकी तरफ यहाँ पर आती है, चाहे कोई आपको यहाँ पर प्रपोज कर सकता है, या कोई पर्सन आपको ये बोल सकता है कि मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता हूँ। ठीक है, या कोई आपको आपके साथ समय स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, मुझे हग वाली भी ऊर्जा आ रही है कि कोई आपको हग कर सकता है, तो प्लीज़ मत रोकना, मत रोकना आप, क्योंकि जितना आप इस ऊर्जा में रहोगे ना, उतनी ही आपको खुशी मिलती है। ये आपकी, ये मैं क्या बोलूँ, बस आपको पाइल नंबर 1 बहुत ही एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप अपने आप को एक शायद आप बहुत, एक ऐसा भाव है ना आपका कि हर तरफ आप प्रेम ही प्रेम आपको नजर आता है। ओके, फॉरगिवनेस, यस। अगर हार्ट मेडिसिन इसीलिए आया है कि अगर आपको पास्ट में किसी ने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया है, या किसी ने आपको रिजेक्शन मिला है, टावर मोमेंट आया है, आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हो रहे, तो डोंट वरी, यहाँ पर हर चीज़ की दवा है आपके पास। आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, लेकिन गाइडलाइंस आपको यहाँ पर निकल रही है कि आपको माफ़ करना है। ठीक है, हर चीज को माफ करते हुए, ठीक है, छोड़ते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, क्योंकि माफ नहीं करोगे डियर, तो फिर होगा क्या, आपके आध्यात्मिक जर्नी में भी ब्लॉकेज आएंगे, आपका हार्ट चक्र में भी प्रॉब्लम आएंगे, फिर आप ऋषि ऊर्जा में नहीं जाओगे। ठीक है, तो उस चीज को आपको समझने की यहाँ पर चले, जितना ज्यादा आप फॉरगिवनेस की ऊर्जा में रहोगे, होपोपोनो प्रेयर भी आती है, उसे अब बार बार रिपीट करो। आप यहाँ पर कुछ अफर्मेशन उसको रिपीट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप एक ऐसे पथ पर हो कि जहाँ पर आपको एक ऐसी जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर तो हो डेफिनेटली आप यहाँ पर, जहाँ पर दुखी दर्द ही दर्द मिलते हैं डियर। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर लव की ऊर्जा आपके अंदर है और उसे महसूस करना है तो माफ़ तो करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने अंदर का प्रेम को भी आप महसूस यहाँ पर कर पाओगे, क्योंकि इस टाइम पर आपकी हीलिंग हो रही है, आपको ईश्वर यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, हार्ट अवेकनिंग, यस, हार्ट मेडिसिन का कार्ड आ चुका है, हार्ट अवेकनिंग, क्योंकि ये साइन भी है आपके लिए। कुदरत आपको ये भी बताना चाहता है कि आपकी हार्ट चक्र की अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपका हार्ट जो है ना, अब आपको लगेगा कि वो बहुत जोरों से धड़क रहा है या दर्द हो रहा है। ठीक है, या कुछ चीज़ें ऐसी है, जब कहते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें हमारी चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर होते हैं,
तो उसमें थोड़े से ऐसे होते हैं कि जहाँ पर हम थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कि ये चीज़ें, ये क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आपके चक्रास काफ़ी मूव हो रहे होंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और आपके लिए डिवाइन लव, ठीक है, डिवाइन लव आ रहा है, प्रेम आ रहा है, ठीक है, जिसे आप बैलेंस की ऊर्जा में आप जाओगे, आप रिसीव मोड में जा रहे हो, आप बैलेंस रहेगी आपकी हर चीज़ यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए भक्ति मार्ग में आपको लाया गया था कि पहले आप बैलेंस नहीं थे, अब बैलेंस की ऊर्जा में आओगे और हर चीज़ को आप रिसीव करोगे। ओके, 1 कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर, वॉइस ऑफ ट्रूथ। यस, पाइल नंबर 1 भक्ति मार्ग पर इसी भाग्य में इसीलिए आपकी लिखी हुई है भक्ति, क्योंकि अभी तक मतलब अगर आप इस जर्नी पर नहीं आते तो शायद आप अपना प्रेम नहीं बता पाते, आपकी सच्चाई बाहर नहीं निकल पाती, आप क्या चाहते हो लोगों के प्रति, जितना दिल में दिमाग में आपके प्रेम ही प्रेम बसा, वो नहीं कह पाते। लेकिन अब आप बताओगे यहाँ पर, अब आप कहोगे यहाँ पर, ठीक है। आप स्ट्रांगली स्टैंड लोगे आप अपने खुद के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपका, फिर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आपका कुछ आध्यात्मिक जर्नी में एक लाइफ पर्पस है, आपका लाइफ पर्पस है, और वहाँ पर आप बहुत अपने अंदर के डर को, फेयर को आप रिलीज करोगे, ठीक है, और आप अपना ट्रुथ और आप अपनी सच्चाई को बाहर लेकर आओगे। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। एंड मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मुझे चक्रास से भी कार्ड लेना चाहिए। 1 मिनट, मुझे नहीं पता क्यों। थैंक यू सो मच। ओके, आइसोलेशन, यस। यहाँ पर आपके आध्यात्मिक, आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी हुई है? आपके भाग्य में भक्ति इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आप जैसे हो, शायद आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। एक ऐसी सोल अंधेरे में थी, अंधकार में थी, जहाँ पर उसका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। यस, कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और वो रिलीज़ हो रही हैं आपकी लाइफ से। ओके, यस, ग्रोथ, ये अब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, हर जगह आपको ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आएगी। पाइल नंबर 1। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय, पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है? पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति इसीलिए ही लिखी है क्योंकि आप इस जो भक्ति मार्ग में हो, आप इस जन्म से नहीं हो। आप पता नहीं कितने जन्मों से आप भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो, कितने जन्मों से आप अपने ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे पास्ट की कुछ हमारे हम जो भी करते हैं वो मतलब अगले जन्म में, ठीक है, वो ऐड होता ही होता है, ठीक है। तो ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है? पाइल नंबर 2, जो मुझे यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मैसेज निकल रहा है, आपकी भक्ति मार्ग में आपके पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे ब्लॉकेज रहे हैं जहाँ पर वो चीज़ें आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। कुछ ना कुछ आपका जैसे मतलब आपका कुछ लाइफ पर्पस रहा है, ठीक है, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इस जन्म में आप उसे कंप्लीट यहाँ पर करोगे। आप आध्यात्मिक जर्नी पर तो आप थे, लेकिन जो आप पूरा करना चाहते थे, आपकी कुछ दिली तमन्ना थी, कुछ इच्छा थी, तो वो अधूरी नहीं है आपकी, और वो इस जन्म में आपको पूरा करना है। और इसीलिए ईश्वर ने आपको आपके भाग्य में भक्ति यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपने जो पिछले जन्म में, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत अपने जैसे अपनी अंतरात्मा, ठीक है, अपनी अंतरात्मा की जैसे कहते हैं ना कि शुद्धि करना, ठीक है, इनर वर्क करना, शेडो वर्क करना, अपने चक्रास पर यहाँ पर काम करना, वो बहुत आपने किया है। और इसकी वजह से आपके यहाँ पर आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं,
ठीक है, आपके अंदर जो शक्तियां हैं ये पिछले जन्म से ही आपके अंदर यहाँ पर आई हुई हैं। ठीक है, तो ये जो आई हुई शक्तियां हैं, अब ये शक्तियां क्या हैं आपकी, आपका थर्ड आई। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपको ड्रीम बहुत आते होंगे, पहले से चीज़ों का आभास होता होगा, आपको हर चीज़ का आपको पहले से पहले पता चल जाता होगा। आपकी ऊर्जा ऐसी भी है कि आप बहुत मतलब पहले से ही पहले आपको मतलब लोग तो बाद में सोचते होंगे, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है, एक ओल्ड सोल जो होती है उसे बच्चा होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत मैच्योर होता है, बहुत ज्ञानी होता है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है आपकी यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना कि एक 60 साल के इंसान को बिठा दो और एक आपको बिठा दो यहाँ पर। ठीक है, चाहे आप किस एज के भी हो, ठीक है, तो वैसी ही बातें आप यहाँ पर करोगे, क्योंकि ये पास्ट की ऊर्जा आपके साथ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्यों आ रही है, क्योंकि आपने पास्ट में अपने आप को बहुत हील करा था, अपने चक्रास पर बहुत ज़्यादा काम किया था आपने। ओके, और जैसे आप शायद अपने हर चीज़ को शायद आप अपने आप को बदलना चाहते थे, आप अपने आप को इस कदर बदल देना चाहते थे कि हर चीज़ जैसे आपको है ना एक ऐसे उसमें मिले, एक ऐसे फॉर्म में मिले, मैं कैसे बताऊं उसको, जो मैं यहाँ पर अभी फील कर रही हूँ, जो मैं महसूस कर रही हूँ। आप हर चीज को जैसे जैसे सूक्ष्म जगत की जो चीजें होती है ना, वो उस हद तक आप शायद पिछले जन्म में आप जाना चाहते थे, और अभी भी आपको फील होता होगा। जो नहीं देख सकता, जो नहीं सुन सकता, जो जो ज्ञान नहीं होगा, वो आपके अंदर है, वो है। और आप शायद उस हद तक आप जाना चाहते थे कि सूक्ष्म जगत, ये देख, जो हम खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से तो जो है वही दिखाई दे रहा है, लेकिन बंद आंखों से तो पता नहीं आप कितनी दुनियाओं को देख सकते हो। ये तो हम एक ही दुनिया देख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर तो पता नहीं कितना ब्रह्मांड है। जैसे आप अपने अंदर झांकना चाहते थे और इस कदर डूबना चाहते थे, इस कदर झांकना चाहते थे कि जैसे कहते हैं ना कि हर चीज खुलकर आपके सामने यहां पर आ जाए। माय गॉड, पायल नंबर 2। तो भाई आप तो आपके भाग्य में तो भक्ति इसीलिए ही लिखी हुई है, क्या बोलूं मैं यहाँ पर। आप साक्षात बिल्कुल भोलेनाथ के इतने बड़े भक्त हो आप यहाँ पर, शिव जी के भक्त हो। मंत्रों का जाप मतलब आपका लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता होगा आपका। ठीक है, और आपके शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, आपकी आंखों में गजब का एक आपकी आइज ऐसी होगी कि जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपकी आइज हर किसी को पढ़ लेती है। आप हर किसी को जाना समझ जाना, किसी की तह तक आप अगर बोलो, अगर आपसे कोई पूछे ना इसके बारे में बताओ ये कैसा पर्सन है, तो आप तुरंत बता देते होगे। जैसे कहते हैं ना आपकी आंखों को सूक्ष्म, जैसे पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो सब पता आपको रहता है। ये है आपके पास में। ठीक है, पायल नंबर 2। मुझे नहीं पता किससे रीडिंग रेजोनेट होगी, पर जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिलते हैं मैं बताती हूँ। ठीक है, आपको सब पता है, आपको सब पता है, हर चीज। जैसे कहते हैं ना आपसे कुछ नहीं छिप सकता, आपसे कुछ नहीं छिप सकता लोग। बल्कि मैं पायल नंबर 2 में ये भी मैसेज जो मुझे मिल रहा है यहाँ पर, लोग आपसे डरते होंगे कि इसे सब पता है, इसे सब पता है, इससे कुछ नहीं छिप सकता। लोग, बल्कि आधे लोग तो आपके डर के कारण आपके सामने भी नहीं आते होंगे कि भैया हमारा भांडा फोड़ देगा, ये इसके सामने नहीं जाना। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। माय गॉड, पायल नंबर 1, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है। यस, मैं एक बार बताऊँ, पास्ट की ऊर्जा पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है ना। आप पिछले जन्म में है ना, आप कोई बहुत ऐसी बड़ी शख्सियत रहे हो, कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना कि जो अपना आपके पास जो भी था आपका, ठीक है, वो सब जैसे कहते हैं ना कि देने में ही वो सब कुछ गया है। पास्ट में आप बहुत बड़े
एक ऐसे जैसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे रईसान है, जैसे जिसका इतिहास होता है ना, जिसका खानदान बड़ा मानी चानी माना जाता है ना, वो उस टाइप की ऊर्जा में आप रहे हो। आपके पास पास्ट में कभी किसी चीज की कोई कमी रही ही नहीं है, ठीक है। आपके पास पास्ट में भंडार, जैसे कहते हैं ना कि भंडार भरे हुए होंगे, कि यहाँ पर लोग आपके पास यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि मांगने आते थे आपके पास, ओके। और आप जैसे उनको बहुत दिल से आप उनको देते थे, दिल से, जैसे आपको पता था कि ये मेरा कर्म है, ठीक है, ये मेरा कर्म है और मुझे निभाना है, और कर्मा पलट कर जरूर आता है, ठीक है। तो पास्ट के कुछ अच्छे कर्म की वजह से आपके भाग्य में यहां पर भक्ति लिखी है। पायल नंबर 2, आप बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि प्रकृति की छांव में आप रहे हो, प्रकृति नेचर, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड आप पर्सन रहे हो, ठीक है। कैसे कैसे लोगों को उनको जैसे उनकी चीजों के साथ कैसे उनको इन्वॉल्व करना है, ठीक है। आप मतलब आप उस ऊर्जा में भी रहे हो कि आपको अच्छे हर चीज आपको अवेलेबल रही है पास्ट में, ठीक है। हर चीज अवेलेबल यहाँ पर रही है, लेकिन कुछ हर चीज बहुत कुछ था आपके पास में, लेकिन आप शायद कुछ करना और चाहते थे, ठीक है, करना और चाहते थे। कर्म तो थे ही आपके, कर्म तो आपके बलवान थे, कर्म तो आपके ऐसे थे ना कि आप अगर ऐसे कर्म हो तो हर इंसान तर जाएगा, ठीक है। पायल नंबर 1, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा पास्ट में आप बैलेंस की ऊर्जा में थे, लेकिन आपको शायद ये लाइफ भी अच्छी थी आपकी, लेकिन आप इससे भी ऊपर उठना चाहते थे, इससे भी ऊपर आप अपने आप को देखना चाहते थे, ठीक है। तो ये आपके और ये इससे ऊपर उठना क्या, अपने अपने भीतर झांकना, अपने अंदर यहाँ पर झांकना, वो उस चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत ज्यादा, और अभी भी करते हो आप, लोगों की हेल्प करना, उनको अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या बच्चा आ जाता है तो खाने पीने का सामान देना, कपड़ों से, हर तरीके से आप हेल्प करते हो, ओके। यहाँ पर द मैजिशियन, माय गॉड, ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है, जो मैं यहाँ पर आपको बोल रही थी ना पायल नंबर 2, के आपके ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी है, क्योंकि आपके कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास। आपके मैं थर्ड आई की पे बात कर रही तो बिल्कुल वही कार्ड आ गया। आप मैजिशियन हो, आप मैजिशियन हो, क्योंकि ये पास्ट के कर्माज आपके आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपने अपने 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 ऊपर बहुत काम करा है, अपने चक्रास को हील करा है, ठीक है। अपने जैसे कहते हैं ना कि वो शक्तियां हासिल करी हैं, जैसे मैजिशियन के पास सब कुछ है, हर चीज अवेलेबल है इसके पास वो पावर है, वो शक्ति है, वो ब्लेस्ड है, ठीक है। तो ये जब हम ईश्वर की कृपा हम पर हो जाती है, ठीक है, ईश्वर जब हमें खुश होकर, क्योंकि कर्मास अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होते हैं, और जब अच्छे कर्मों से हम भगवान को खुश करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो आप मैजिशियन हो, आपके पास ऐसी शक्तियाँ, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास मतलब आपका जो रूट चक्रा है ना, वो काफी बैलेंस है, ठीक है। वो पास्ट में भी था आपका रूट चक्रा बैलेंस, ओके, और अभी भी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, ठीक है, शायद पास्ट में जो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं वो इस जन्म में आपको ज़रूर मिलेंगी, आपको नेम फेम बहुत मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप मैजिशियन हो, आप जो सोच विचार करोगे, जो मैनिफेस्ट आप करोगे, वो सब आपकी लाइफ में होगा, आपकी ज़िंदगी में होगा यहाँ पर, ठीक है। आप तो अब कहाँ अगर आप चाहो ना तो किसी भी चीज को आप रोशन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं,
ठीक है। तो बस जितना ज़्यादा अगर अभी भी इस चीज़ में आप अटके पड़े हुए हो कि क्या करना है कैसे करना है, सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर काम करो, अपने ऊपर बैलेंस करो, अपने चक्रास को हील करो, क्योंकि ये पास्ट में आपने पिछले जन्म में किया था, ठीक है। और अगर जैसे कुछ चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, हम जब दूसरा जन्म लेते हैं ना तो वो आती हैं साथ में, लेकिन उनको भी पॉलिश करना पड़ता है, उनको भी चमकाना पड़ता है, ठीक है। तो उस चीज़ को निखारो, वो है आपके पास। एक तो होता है कि फिर से नया बनाना, आपको नया बनाने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, आपकी थर्ड आई एक्टिव होगी, आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपके खुद को यहाँ पर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप हो कौन यहाँ पर, आपके पास वो शक्तियाँ हैं, ठीक है। इसीलिए आपको आध्यात्मिक जर्नी में आपके भाग्य में भक्ति यहाँ पर लिखी हुई है। भक्ति इसीलिए ही लिखी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कैसे बिठाया जाता है, ठीक है, कैसे ग्राउंडेड रहा जाता है और कैसे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, इस बात का नॉलेज आपको भली भांति है यहाँ पर। ओके, हर चीज़ को आप बहुत खूबसूरती से आप बैलेंस यहाँ पर बिठा सकते हो। अब अगर आप चाहते हो कि अगर आप जो पास्ट में आप नहीं कर पाए हो तो वो इस जन्म में ज़रूर करोगे। डेफिनेटली आपका कुछ ऐसा लाइफ पर्पस है जहाँ पर लोगों की हेल्प करना, लोगों की बातों को सुनना, उनकी परेशानियों को सुनना। जस्टिस, माय गॉड। पाइल नंबर 2, आपके भाग्य में भक्ति क्यों लिखी हुई है? भक्ति इसीलिए ही लिखी हुई है क्योंकि आपके साथ जस्टिस होना था, आपके साथ न्याय होना था कि जो पास्ट में आप नहीं कर पाए हो वो इस जन्म में आप यहाँ पर कर पाओ। जो पास्ट जन्म में आपकी चीज़ें अधूरी रह गई थी वो इस जन्म में वो पूरी हो और आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो। क्योंकि आपने कर्मों से जो कुछ हासिल कर रहे हो, ईश्वर से जो भी कुछ मिला है आपको, जो भी शक्तियाँ मिली हैं, जो भी चक्रास आपके ओपन हुए हैं, वो आपके कर्मों से हुए हैं, ठीक है। बैठे बिठाए या किसी ने कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ये इस जन्म में आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होगा। और ईश्वर ने इसीलिए आपके भाग्य में भक्ति लिखी हुई है कि आप एक ऐसी सोल हो कि जहाँ पर आप मतलब न्याय, सच बताओ ना, न्याय क्या होता है? न्याय सत्य होता है, सत्यता पर चलना, सत्य को झूठ देखना, झूठ और सच, जो इसको समझ जाए कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जो इस चीज को समझ जाए ना, समझो उसने सब कुछ हासिल कर लिया। क्या कर्मों की बात कर रही हूं मैं? जो कर्मों से डरता है ना, बस वही समझो उसने अपनी जिंदगी बना ली। कर्मों का खेल है सब ये। यहाँ पर ये गलत कर रहे हो आप, चालाकी कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो ना, तो वो घूम फिर के वापस तुरंत वापस आपके पास आएगी वो चीज़ें। प्रकृति है, ऐसे ही घूमता है, सब कुछ घूमता है। तो जस्टिस आपके फिर मैं यहाँ पर बोलूँगी, आपको आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसीलिए आपको भक्ति मार्ग पर आपको लाया गया, इसलिए आपकी किस्मत में यहाँ पर भक्ति लिखी हुई है। क्योंकि आप ऐसी सोल हो ना कि आप झूठ नहीं देख सकते और सच का साथ देते हो। आपको पता है, आपको सब पता है। आप एक ऐसी सोल होना कि जहाँ पर आपको ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि न्याय का देवता, न्याय करना, ये वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। आपके पास कुदरत ने वो दे दी, वो सोर्स दे दी है कि आप न्याय के लिए लड़ोगे। ओके, पास्ट में आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो अब अपने साथ अन्याय नहीं होने दोगे, खुद की लड़ाई आप खुद लड़ोगे यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत बड़ा बैलेंस की ऊर्जा को मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। आप बहुत मतलब यहाँ पर आप जो भी अपनी इस लाइफ में हासिल कर सकते हो वो कर लो, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा, इस बात को भी सुन लो आप यहाँ पर, ठीक है। द चैरियट, माय गॉड। पाइल नंबर 2, आप एक ऐसी सोल होना कि जहाँ पर ईश्वर सिर्फ आपको आगे 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 और आगे की तरफ यहाँ पर ले जाना चाहता है, ठीक है। आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में जैसा आपका मन है, जैसी आपकी इच्छा है कि आप अपने अंदर भीतर झांकना चाहते हो, वो सब कुछ हासिल करना चाहते हो आप,
ठीक है, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो ना, ईश्वर भी वहां पर आपको ले जा रहा है, क्योंकि आपके साथ न्याय है, आपके साथ न्याय चलता है, अन्याय नहीं चलता है। ठीक है, आप एक ऐसी सोल हो कि सच और झूठ जो मैं बता रही थी ना, आपको भली भांति पता है कि ये झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, इसके पीछे भी कुछ रहस्य हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकता है, कुछ मजबूरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको जांच पड़ताल करना, ऐसे ही डिसीजन नहीं ले लेना। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप यहाँ पर जस्टिस इसीलिए निकला है। ठीक है, आप द चैरियट, आपको ईश्वर आगे आगे की तरफ ले जाना चाहता है, और आपको जो आप जिस गहराई पे उतरना चाहते हो अपनी आध्यात्मिक जर्नी में, जो पास्ट में रह गई थी, वो आपको हासिल हो और वहां तक, उस मंजिल तक आप पहुंच जाओ, अपनी मंजिल तक। आपकी मंजिल क्या है? मैजिशियन बनना। ठीक है, अपने ऊपर काम करना, चक्रास पर काम करना, अपने भीतर झांकना, अपनी अपनी गलतियों को भी देखना, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को भी देखना, अपनी पॉजिटिविटी को भी यहाँ पर देखना। ओके, और वो आपकी जो मंशा है वो जरूर पूरी होगी, और इसी वजह से आपको कुदरत यहाँ पर चैरियट की ऊर्जा में लेकर आ रहा है। आप योद्धा हो। ठीक है, आप योद्धा हो जो आगे आगे बढ़ता चला जाता है, सबको चीर फाड़ते करते वो आगे की तरफ ही बढ़ता है, वो रुकता नहीं है। ठीक है, हथियार नहीं डालता, वो कमजोर नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, जानता समझता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है कि ये युद्ध है। ठीक है, इसमें परेशानी भी आएगी, इसमें चोट भी लग सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है। तो आप वही हो, ईश्वर आपको वो बनाना चाहता है, और इसीलिए आपको भक्ति के मार्ग पर यहाँ पर लेकर आए हैं। ठीक है, एंड थैंक यू जस्ट, थैंक यू सो, ओ गॉड, 2 कार्ड्स पहले ही निकल गए यहाँ पर। ओके, शेडो वर्क, माय गॉड, माय गॉड। पाइल नंबर 2, पूरी रीडिंग क्लियर हो चुकी है, आपकी पूरी रीडिंग क्लियर होगी। आपने अपने ऊपर बहुत काम करा था पास्ट में बहुत काम किया था। ये कहते हैं ना कि कर्मों का फल कभी ना कभी तो मिलता ज़रूर है। जो आप अभी इस जन्म में कर रहे हो ना, वो पता नहीं आपका अगला जन्म हो कि ना हो, या मोक्ष प्राप्त हो जाए आपको, जैसी ऊर्जा को मैं देख रही हूँ आपकी यहाँ पर। ठीक है, शेडो वर्क आपने अपने अंदर बहुत, जो मैं बता रही हूँ ना आपको, आप अपने अंदर गहराई से झांकना चाहते हो, देखना चाहते हो, आप अंदर तक घुसना चाहते हो। ये खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से आप अपने आप को देखना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपकी सोल की डिमांड है। शायद आपको बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये आपकी सोल है जो ये चाहती है, और इसीलिए ईश्वर ने आपके भाग्य में भक्ति लिखी हुई है कि आप भक्ति पर होगे तो ही आप अपने अंदर झांक पाओगे, तो ही आपको पता चलेगा, तो ही आपके अंदर से जो भी मतलब आपके अंदर क्या नेगेटिविटी, क्या पॉजिटिव, क्या स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ आप जान पाओगे, आप सच्चाई को भी समझोगे। ठीक है, यस, बी ओपन थ्रू योर दिस ट्रांसफॉर्मेशन टाइम, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा है, कुदरत आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि सिर्फ आपको, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा एक ऐसा समय चल रहा है आपके साथ, जो बहुत बड़े चेंजेस हो रहे होंगे आपके अंदर, बदलाव हो रहे होंगे आपके अंदर यहाँ पर। ओके, आप जैसे आप अपने अभी तक शायद आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपने आप को ओपन कर रहे हो। ठीक है, और आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस, बर्डन या कुछ ऐसा जैसे भार सा आप महसूस कर रहे थे, जहाँ पर आप कुदरत के साथ आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो अब आप अपने आप को ऐसा लाइट फील करोगे, एक ऐसी ऊर्जा होगी कि जहाँ पर आप बहुत ही स्मूथ हो और बह रहे हो बस। मतलब आप मेडिटेशन भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम भी आप कर रहे हो, तो बस ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आप इतना लाइट फील हो रहा है ना आपको अपने अंदर, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो, आप नहीं हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में आप विचरण कर रहे हो, कौन सी दुनिया में हो, और यही तो जस्टिस है आपके साथ यहाँ पर। ओके, फ्री स्प्रिट, यस, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, फ्री स्प्रिट। अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके भाग्य में भक्ति इसलिए ही लिखी हुई है क्योंकि आपको ईश्वर परमात्मा फ्री करना चाहता है, और फ्री इसलिए करना चाहता है कि जो जो काम आपके अधूरे रह गए थे पास्ट जन्म में, वो इस जन्म में आप पूरे करो। और आपको ऐसा, जैसे आपको खुलने का फिर से जैसे एक मौका आपको दिया जा रहा है।
कि आप जो करना चाहते हो, बहुत बहुत डीप मैसेज है ये पाइल नंबर 2 आपके लिए। जो पास्ट में आपका लाइफ पर्पस पूरा नहीं कर पाए हो, ये फिर से आपको इस जिंदगी में आपको मौका दिया गया है कि आप अब उसको कर सकते हो। आप फ्री हो, आज़ाद हो यहाँ पर, क्योंकि मैजिशियन की ऊर्जा में हो यहाँ पर। जो चाहते हो हासिल करो आप यहाँ पर, और इसीलिए आप भक्ति मार्ग में, आपके भाग्य में भक्ति लिखी हुई है कि अब आपको कोई रोक नहीं सकता है। जो हासिल करना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, वो प्राप्त आप करो यहाँ पर, ठीक है। अगर ये मौका छूटा, ये इस जिंदगी में अगर आप अपने लाइफ पर्पस पर हासिल नहीं कर पाए, तो फिर आपको फिर परमात्मा ही जानो या आप जानो, ठीक है। इंटरवेंशन ऑफ पर्पस, यस, डिवाइन डायरेक्टर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाइल नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है, आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है, आपके लाइफ पर्पस के लिए हो रहा है। जो काम पिछली पास्ट में आपके अधूरे रह गए थे, वो अब इस जन्म में आप पूरा करोगे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन डायरेक्टर की वजह से, कुदरत की प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है। आपको भक्ति मार्ग में इसीलिए लाया गया है क्योंकि आपको जैसे आपको आप अपनी मन की कर सको, यहाँ पर आपके कुछ अधूरे काम हैं उसे पूरा कर सको, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपकी हैप्पीनेस है, जहाँ पर आप दिल खोलकर जो करना चाहते हो कर सको। और जब हमारी आत्मा खुश होती है ना, तो मतलब समझो परमात्मा खुश हो चुका है आपसे। तो शायद कहीं ना कहीं मैं यही देख रही हूँ कि आप अपने परमात्मा को खुश होता हुआ देखना चाहते हो, ये कि परमात्मा बोले कि बच्चा मैं तेरे से कितना खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ तुझसे, और आप वही देखना चाहते हो। माय गॉड, लाइफ फोर्स, आपकी लाइफ में फोर्स आ रहा है, ठीक है, स्पीड आ रही है, एक रफ्तार आ रही है, धर्मा अनफोल्डिंग। माय गॉड, पाइल नंबर 2, मैं क्या बोलूँ, आप एक बहुत ओल्ड सोल हो। जो मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोला आपके लिए कि आप यहाँ पर आप कोई मामूली सोल नहीं हो, पता नहीं बहुत ओल्ड सोल हो आप इस जन्म से, पता नहीं कितने जन्मों से आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, कितने जन्मों से आप भगवान के साथ लगे पड़े हो। प्लीज़ प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लो आप। मैं दिल से बोल रही हूँ आप सभी के लिए कि भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं आया जाता। वो जब हमारा हाथ पकड़ता है ना, हमें चुनता है, तभी हम भक्ति मार्ग में आते हैं। और भक्ति मार्ग में तो पूजा पाठ सभी करते हैं, लेकिन इतनी अंदर तक अपने अंदर झांकना वो आपने पास्ट में किया है, ठीक है, और आपको आगे भी करना है। इस चीज़ को आप समझो, प्लीज़ जानो, ओके, यस, एक्सेप्ट मैरिकल्स। फिर आपकी लाइफ में यहाँ पर मैरिकल्स होने वाले हैं। पाइल नंबर 2, मैरिकल्स पे मैरिकल्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होंगे, ओके। फिर जो आप चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि आप ब्लेस्ड सोल हो, आप डिवाइन लव है आपके अंदर, डिवाइन ऊर्जा है आपके अंदर। मैजिक मैनिफेस्टेशन, यस, मैजिशियन का कार्ड ये भी है, मैजिशियन का कार्ड ये भी है, ठीक है। तो बिल्कुल ये अगर जो भी आप सोचोगे आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी नज़रें, मैं सच बताऊँ ना, नज़रें आपकी कमाल की हैं। मतलब आप जो भी आपकी थर्ड आई एक्टिव है, जो भी आप सोचा करोगे ना, वो सच होकर आपके सामने यहाँ पर आएगा। और पहली बात तो मैं इस रीडिंग को मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर जिसको ये पहुँचाना चाहेगा, ये रीडिंग उसी के पास जाएगी और एंड तक वही देखेगा, ओके। मैं चक्रास से ले लेती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, क्विस्ट, यहाँ पर तो एंजल्स यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का भटकन की या किसी भी तरीके की आपको ज़रूरत नहीं है। पैशन, यस, आप अपना लाइफ पर्पस पर जाओगे, फॉलो करोगे उसे, और उसे कंप्लीट भी यहाँ पर करोगे। जो पिछले जन्म में आप नहीं कर पाए, वो इस जन्म में आप पूरा करोगे, इसीलिए आपके भाग्य में यहाँ पर लिखी हुई है। एंजल्स आपके साथ में है, हाथ पकड़कर वो खुद भक्ति मार्ग में आपको आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं।
ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।